आज है 19 मई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। जुलाई में 35 करोड़ पौधों की होगी रोपाई, नर्सरी में तैयार होंगे 50 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 20% तक लेकर जाना है। हमारा लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब पौधारोपण जन आंदोलन का स्वरूप ले। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि आगामी 1 से 7 जुलाई के बीच पौधारोपण अभियान पूरी तैयारी के साथ संचालित किया जाए। 2025 में कुल 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पीएम मोदी 30 मई को आ सकते हैं कानपुर। मेट्रो समेत 20,000 करोड़ की 11 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई को संभावित शहर आगमन को लेकर फिर से तैयारी शुरू हो गई। पहले पीएम को 24 अप्रैल को शहर में 20,656 करोड़ रुपए की मेट्रो, घाटमपुर पनकी पावर प्लांट समेत 11 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करना था, लेकिन 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के कारण कार्यक्रम निरस्त हो गया था। 1990 से पहले के सभी राजस्व अभिलेखों का होगा डिजिटलीकरण। यूपी सरकार 1990 से पहले के संपूर्ण राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण की तैयारी कर रही है। रविवार को एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने की तैयारी है। स्टैंप और पंजीकरण विभाग अब 1990 से पहले के संपूर्ण राजस्व अभिलेखों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने की तैयारी कर रहा है। प्रयागराज में लगेगा बम्पर रोजगार मेला, 10वीं से ग्रेजुएट तक के युवाओं को मिलेगी नौकरी। यूपी में प्रयागराज के युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। युवा चाहे तकनीक या गैर तकनीक बैकग्राउंड से भी संबंध रखते हों, सरकार सभी युवाओं को नौकरी करने का अवसर देती रहती है। ऐसे में युवाओं के पास अपना भविष्य संवारने का एक बेहतरीन मौका है। इस क्रम में आज 19 मई को प्रयागराज में एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सोलर पंप के नाम पर किसान से धोखा, कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सौर ऊर्जा के नाम पर भी किसानों से धोखाधड़ी हो रही है। आगरा में 90 दिन में 2 बार तहसील दिवस में शिकायत करने के बाद भी संबंधित विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सोलर पंप सही न होने से किसान परेशान हैं, चक्कर लगा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। पीड़ित किसान संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचा और अपना दर्द अफसरों के समक्ष बयां किया। गोरखपुर एयरपोर्ट पर अब 24 घंटे से मिलेगी ये विशेष सुविधा, फील गुड महसूस करेंगे यात्री। सिविल एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। इसके तहत अगर किसी भी यात्री को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होती है तो उसे आसानी से फर्स्ट एड मिल सकेगा। इस पहल के तहत एयरपोर्ट परिसर में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है, जहां 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से शुरू किया गया ये केंद्र न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी करेगा। कानपुर जू में बर्ड फ्लू को लेकर रेड अलर्ट, कोरोना की तर्ज पर 62 कर्मियों की टेस्टिंग। बर्ड फ्लू को लेकर कानपुर जू प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्थिति का आकलन करने के लिए रविवार को यहां के 62 कर्मियों की सीरम सैंपलिंग कोरोना की तर्ज पर की गई। इसके अलावा करीब 200 सर्विलांस सैंपल IVRI बरेली भेजे गए। नगर निगम कर्मियों ने चिड़ियाघर में बाड़ों के पास सैनिटाइजेशन किया। 3 दिन के अंदर जू में कई जानवरों की मौतें हो चुकी हैं। MGUG में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा संपन्न। 2 पाली में शामिल हुए 3,567 परीक्षार्थी। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु रविवार को 2 पालियों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय परिसर के 2 केंद्रों नर्सिंग व पैरामेडिकल संकाय और गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सकुशल संपन्न हुई। अब पूरी दुनिया देखेगी राज्य संग्रहालय में मौजूद 2 लाख पांडुलिपियां और मूर्तियां। राजधानी लखनऊ के प्राणी उद्यान में स्थित राज्य संग्रहालय में करीब 2 लाख कलाकृतियां मौजूद हैं। इनमें से अधिकतर दुर्लभ हैं। ऐसे 200 पांडुलिपियां हस्तलिखित व ताम्रपत्र पर लिखी हुई हैं। करीब 4500 मूर्तियां और इतनी ही टेराकोटा शैली की मूर्तियां हैं। इसके अलावा 1600 प्राचीन पेंटिंग्स भी हैं। इन सभी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 3D स्वरूप में लाने की तैयारी संस्कृति विभाग कर रहा है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने CG सिटी उपकेंद्र का किया निरीक्षण, बोले बेवजह न की जाए बिजली कटौती। राजधानी लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने राजभवन खंड के CG सिटी उपकेंद्र का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने उपकेंद्र की लॉग बुक और लॉग लोड पैनल का जायजा लिया। साथ ही उपकेंद्र के पावर ट्रांसफार्मर के लोड के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अनुरक्षण के नाम पर बेवजह बिजली कटौती न की जाए।
वाराणसी में मुस्लिम समाज ने निकाला पाकिस्तान तुर्की का जनाजा, सामान के बहिष्कार का किया ऐलान। पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की का पूरे भारत में विरोध हो रहा है। वाराणसी में तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने को लेकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने गहरा आक्रोश जाहिर किया। रविवार को विशाल भारत संस्थान के नेतृत्व में मुस्लिम समाज ने तुर्की और पाकिस्तान की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और उनके उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान किया। बीटेक छात्र पढ़ेंगे वैदिक गणित, गीता और महाभारत। यूपी की इस यूनिवर्सिटी ने की पहल। बीटेक छात्र वैदिक गणित, दर्शन, गीता और महाभारत पढ़ेंगे। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सिर्फ आधुनिक ज्ञान तक सीमित न रहें और भारतीय ज्ञान परंपरा की जानकारी से समृद्ध हों, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी पहल की। विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान प्रणाली नाम का अलग विभाग स्थापित होगा। अलग विभाग स्थापित करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बनेगा। मास्टर प्लान से पहले नए नोएडा की घोषणा से हुआ अवैध निर्माण, कॉलोनाइजर्स ने उठाया लाभ। मास्टर प्लान बनाए बिना नए नोएडा की घोषणा के कारण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो गया। जगह जगह अवैध कॉलोनीज बसने के साथ पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दादरी बाईपास के आसपास वेयर हाउस भी बन गए। इनके निर्माण की गति बहुत तेज है। अवैध निर्माण की रोकथाम के लिए अतिक्रमण हटाओ दस्ते का गठन तक प्राधिकरण नहीं कर सका। यूपी के शहर में चला गोपनीय अभियान, खुफिया एजेंसी ने भाषा सर्वे से तलाशे संदिग्ध। यूपी के आगरा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का पता लगाने के लिए खुफिया एजेंसी सक्रिय हैं। पिछले दिनों एजेंसीज ने छावनी परिषद क्षेत्र में भाषा का सर्वे कराया था। सर्वे के दौरान कई लोगों को संदिग्ध मानते हुए चिन्हित किया गया। इसका इनपुट पुलिस को दिया गया। आगे की जांच LIU के द्वारा की जा रही है। जिनके बांग्लादेशी होने का शक था, उनसे बातचीत में उनकी मातृभाषा की झलक मिली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद 20 मई को लखनऊ आ रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 मई को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद राजनाथ सिंह का पहला लखनऊ दौरा होने जा रहा है। उनके आगमन पर लखनऊ हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि राजनाथ सिंह अपने दौरे के दौरान डॉक्टर KN मेमोरियल हॉस्पिटल के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गोरखनाथ विश्वविद्यालय से समझौता करेगा IIT BHU, पूर्वांचल में बनेगा नॉलेज पार्टनर। IIT BHU गोरखपुर के 2 विश्वविद्यालयों को तकनीकी रूप से मजबूत करेगा। महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया जाएगा। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में तकनीकी सहायता दी जाएगी। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर। बहुजन समाज पार्टी की ओर से नेशनल बैठक आयोजित की गई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। बैठक में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। उन्हें आगे के कई कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी दी गई। सरकार से मदद में मिले आवासों को बनाया कमाई का जरिया, 219 को भेजा जाएगा नोटिस। यूपी के प्रयागराज में देवघाट झलवा की काशीराम आवास योजना में सरकार ने गरीबों को सर छपाने के लिए रियायती दरों पर आवास तो दिया, लेकिन मदद में मिली इस छत को आवंटियों ने कमाई का जरिया बना लिया। यहां ब्लॉक एस के 33 तक के 528 घरों की जांच की गई तो 326 घर ऐसे मिले जहां या तो ताला बंद था या फिर लोगों ने इसे किराए पर उठा दिया था। अब इन घरों को खाली कराया जाएगा। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, मंगलवार बुधवार से चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन जिलों को मिलेगा लाभ। गर्मी के दिनों में ट्रेन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए आम आदमी को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने मई में कई समर स्पेशल वीकली ट्रेन चलाने का ऐलान किया, जो यूपी, बिहार, पंजाब के रास्ते अलग अलग तारीखों को चलाई जाएंगी। इसके अलावा 27 मई को IRCTC भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाने जा रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आज कोइकाना स्टेडियम में होगा हाई वोल्टेज मुकाबला। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 61वां मुकाबला आज लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद में भिड़ंत होगी। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए जीत अनिवार्य है। ऐसे में ये मैच काफी अहम माना जा रहा है। पकड़ा गया शातिर गैंग, कानपुर पुलिस का वसूली गैंग फर्जी STF बनकर वर्दी में करता था छापेमारी। रावतपुर पुलिस ने कैसे वसूलीबाज गैंग का भांडाफोड़ किया, जो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में लोगों को डरा धमकाकर उनसे वसूली करता था। पैसा मिलते ही उन्हें छोड़ देता था। गैंग पैसे लेने का लेन देन महादेव ऐप के जरिए करता था। गैंग रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक और घटना को अंजाम देने की फिराक में था। तभी पुलिस ने सूचना के आधार पर दबिश देकर मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
भाजपा सांसद रवि किशन को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार 2025, कहा ये गोरखपुर की जीत है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन को संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट और निरंतर योगदान के लिए प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें आगामी जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले संसद रत्न पुरस्कार समारोह के 15वें संस्करण में प्रदान किया जाएगा। नींबू और मौसमी के छिलकों से बनाया ऐसा रैपर जिसमें पैक करने पर कई दिनों तक बनी रहेगी फलों की ताजगी। अभी तक फलों की पैकिंग में कागज या फिर फॉइल पेपर का अधिकांश इस्तेमाल होता है। इससे कुछ ही दिन बाद फलों की रंगत उड़ने लगती है, लेकिन एएमयू ने नींबू और मौसमी के छिलकों से एक ऐसा रैपर तैयार किया जिससे फलों की पैकिंग करने पर कई दिनों तक ताजगी बरकरार रह सकती है। यूपी में 18 पीसीएस अफसरों के तबादले, इन अधिकारियों की तैनाती में हुआ फेरबदल। यूपी में रविवार को 18 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। अपर जिलाधिकारी गाजियाबाद गंभीर सिंह को अपर जिलाधिकारी आजमगढ़ नियुक्त किया गया। प्रयागराज नगर निगम में अपर नगर आयुक्त रहे अम्बरीश कुमार बिंद को बरेली का नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। इस तरह लखनऊ में अपर जिलाधिकारी के पद पर तैनात रहे हनुमान प्रसाद को अपर जिलाधिकारी रामपुर नियुक्त किया गया है। 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, बनेगा 5 स्तरीय संगठन, चलेगा 100 दिवसीय अभियान। कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बूथवार मतदाताओं को जोड़ने, पुराने कांग्रेसियों को जगाने, जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए 100 दिवसीय अभियान चलेगा, ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यशाला कई मामले में अहम रही। लंबे समय बाद राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों और विभिन्न जिलों व शहरों से आए कांग्रेस नेता एक जाजम पर बैठे नजर आए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।